ओम शांति। आज की तारीख है 27 दिसंबर 2015। अव्यक्त महावाक्य, अव्यक्त बाप दादा, रिवाइज कोर्स की मुरली, जिसकी ओरिजिनल डेट है 15 मार्च 1999। बाबा कहते, क्या कहते कि बच्चों को तैयार करने के लिए बाबा आए हैं ना, तैयार कर रहे हैं ना बाबा बच्चों को। तो बच्चे इतने तैयार हो रहे हैं, राजा बच्चे हैं ना। कौन से बच्चे हो? राजा बच्चे हैं। तो राजा कैसा होता है? राजा कैसा होता है? क्या क्या पावर होती है राजा के अंदर? देखो, जैसे ही राजा का तो मुरली का सार स्पष्ट हो गया होगा। राजा बच्चे हैं ना, तो राजा के अंदर पावर्स होती है। क्या क्या पावर्स होती है? आज का मुरली का सार, कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज बाप दादा चारों ओर के अपने राज दुलारे परमात्म प्यारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्म दुलार व परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ये परमात्म दुलार, ये परमात्म प्यार बहुत थोड़े बच्चों को प्राप्त होता है। बहुत थोड़े बच्चे, बहुत थोड़े ऐसे भाग्य के अधिकारी बनते हैं। ऐसे भाग्यवान बच्चों को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे, राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो ऐसे अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे, राज दुलारे अर्थात राजा बच्चे। तो अपने को राजा समझते हो? नाम ही है राजयोगी। तो राजयोगी अर्थात राजे बच्चे। वर्तमान समय भी राजे हो और भविष्य में भी राजे हो। अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना, माना इस समय भी राजा और भविष्य में भी राजा। तो डबल राज्य पद प्राप्त करते हो ना, ये अनुभव करते हो? अपना डबल राज्य पद अनुभव करते हो ना। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं। अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं। प्रश्न है बाप का बच्चों से कि अपने आप को देखो कि मैं राजा हूं, स्वराज्य अधिकारी हूं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। हर एक राज्य कारोबारी आपके ऑर्डर में कार्य कर रहे हैं। राजा की विशेषता क्या होती है? वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास हैं। आप राजा हो। राजा की विशेषता क्या होती है वह तो जानते हो ना। रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर, दोनों पावर आपके पास है। अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं? अपने आप से पूछो कि राज्य कारोबारी सदा कंट्रोल में चल रहे हैं? बाप दादा आज बच्चों की कंट्रोलिंग पावर,
रूलिंग पावर चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? आज बाप दादा बच्चों की रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर को चेक कर रहे थे। तो बताओ क्या देखा होगा? हर एक जानते तो हैं, बाप दादा ने देखा कि अभी भी अखंड राज्य अधिकारी सभी का नहीं है। अभी भी अखंड राज्य अधिकार सभी का नहीं है। माना अपने ऊपर अखंड राज्य नहीं कर पाते हैं, माना खुद पर स्वराज्य अधिकारी अभी नहीं है। अखंड बीच बीच में खंडित होता है। क्यों? सदा स्वराज्य के बदले पर राज्य भी खंडित कर देता है। पर राज्य की निशानी है ये कर्मेंद्रियां पर अधीन हो जाती है। माया के राज्य का प्रभाव अर्थात पर अधीन बनाना। वर्तमान समय माइनॉरिटी तो ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी माया के वर्तमान समय के विशेष प्रभाव में आ जाती है। बाबा कहते बहुत कम है जो ठीक चल रहे हैं, माइनॉरिटी, और मेजॉरिटी जो है वो माया के विशेष प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उसके बीच बीच में मध्य के अर्थात द्वापर से अभी अंत तक के संस्कार के प्रभाव में आ जाते हैं। जो आदि अनादि संस्कार हैं उनके प्रभाव में नहीं जाते हैं। उसके बाद के, द्वापर के बाद के और कलयुग के अंत के ये संस्कार इनके प्रभाव में आ जाते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। स्व के संस्कार ही खुद के राज्य को खंडित कर रहे हैं। स्व के संस्कार ही माना राजा के खुद के संस्कार उसके राज्य को खंडित कर रहे हैं। तो वो राज्य कैसे चलेगा? समझे हम सब बच्चे? आप राजा बच्चे हो ना? हो ना? आपका राज्य है ना एक? राजा माना किसी पर राज्य करने वाले ना? तो आप स्वराज्य अधिकारी राजा हो ना? है ना? पर आपके खुद के ही संस्कार आपके राज्य को खंडित कर देते हैं। स्व के संस्कार ही स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। उसमें भी विशेष संस्कार व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना, व्यर्थ। उसमें भी विशेष संस्कार जो आपके राज्य को खंडित कर रहा है वो क्या है? व्यर्थ सोचना, व्यर्थ समय गवाना और व्यर्थ बोलचाल में आना, चाहे सुनना चाहे सुनाना। एक तरफ व्यर्थ के संस्कार, दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार, भिन्न भिन्न रॉयल रूप में स्वराज्य को खंडित कर देते हैं। एक तरफ तो व्यर्थ के संस्कार हैं और दूसरी तरफ अलबेलेपन के संस्कार हैं, जो भिन्न भिन्न रॉयल रूप में आपका जो स्वराज्य होना चाहिए उसको वो खंडित कर देते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि समय समीप आ रहा है, लेकिन जो संस्कार शुरू में इमर्ज नहीं थे वे अभी कहां कहां इमर्ज हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? समय तो समीप आ रहा है लेकिन हमें तो बनना चाहिए ना। लेकिन ये और संस्कार कौन कौन से इमर्ज हो रहे हैं? वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? हमें बनने की तरफ जाना चाहिए लेकिन हमारे अंदर कुछ और ही तरह के संस्कार इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है कि व्यर्थ बहुत चलने लग जाता है, दिल शिकस्ती आ जाती है, व्यर्थ सोचते ही रहते हैं और फिर आत्मा रियलाइज करती है कि मैं तो बनने के लायक ही नहीं हूं। तो व्यर्थ
और फिर उसके बाद अलबेलापन आ जाता है, आलस्य आ जाता है। ठीक, इसके वशीभूत हो रहे हैं। वायुमंडल में संस्कार और इमर्ज हो रहे हैं। इसका कारण क्या? ये माया के वार का एक साधन है। माया इसी से अपना बनाकर परमात्मा मार्ग से दिल शिकस्त बना देती है। सोचते हैं अभी तक ऐसे ही है तो पता नहीं समानता की सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोचते हैं अभी तक हम ऐसे ही चल रहे हैं, पता नहीं हम बन भी पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, पता नहीं बाप समान बनेंगे भी कि नहीं, पता नहीं समानता आएगी भी कि नहीं। कोई ना कोई बात में जहां कमजोरी होगी, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने में अपना नंबर ले लेती है। वहीं पर वो दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। कोई ना कोई बात में जहां आपकी कमजोरी होगी, जहां आप कमजोर हो, उसी कमजोरी के रूप में माया दिल शिकस्त बनाने की कोशिश करती है। बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रख कर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है कि आपके बहुत पुराने कोई संस्कार वो इमर्ज हो जाते हैं अचानक से। तो उसके बाद जो दिल शिकस्ती आती है, माया अपना बना लेती है आपको। बहुत समय अच्छा चले, चलते चलते अचानक किसी बात में आप ही के संस्कारों पर अटैक करके माया पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की आपको कोशिश करती है। ठीक है ना? और लास्ट में सब संस्कार समाप्त तो होने ही है, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। ये तो मानते हो ना? बहुत अच्छा चलते चलते कोई ना कोई बात में माया संस्कार पर अटैक कर पुराने संस्कार इमर्ज करने का रूप रखकर दिल शिकस्त करने की कोशिश करती है। लास्ट में सब संस्कार समाप्त होने हैं, इसलिए कभी कभी रहे हुए संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। लेकिन बाप दादा आप सभी भाग्यवान बच्चों को इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ कि वो आपके पुराने संस्कार इमर्ज करा रही है। पर आप कहेंगे कि मैं तो लायक ही नहीं हूं, मैं तो बन ही नहीं सकती, मैं तो बन ही नहीं सकता, मेरे अंदर व्यर्थ ही बहुत चलता है। माया ने आपका पुराना संस्कार इमर्ज करा दिया और आपने समझा नहीं और दिल शिकस्ती को धारण कर लिया। जब दिल शिकस्ती आई तो अलबेलापन आ गया, आलस आ गया, मुंझाइश आ गई और उसके कारण क्या हुआ? आपने पुरुषार्थ करना बंद कर दिया। जबकि जब माया ने आपको पुराने संस्कार इमर्ज कराए, उसी समय आपको अलर्ट हो जाना चाहिए कि ये माया एक नए रूप से आ रही है, ये माया है। आप अगर उस समय ये कहते हो कि मेरा संस्कार है, तो आप वशीभूत हो जाएंगे कि ये तो मेरा पुराना संस्कार है, मैं क्या करूं। ये माया है, यही माया है जो आपको परखने आना चाहती है कि सच में आप राजा बच्चे हो कि नहीं हो, आपकी वो रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर है या नहीं है। वो संस्कार इमर्ज होके आएंगे। अगर आप वशीभूत हुए तो दिल शिकस्ती आ जाएगी और पुरुषार्थहीन हो जाएगी। क्लियर? हम सब बच्चों को समझ आया? इसीलिए बाप दादा अभी भाग्यवान बच्चों को एक इशारा दे रहे हैं, घबराओ नहीं, माया की चाल को समझ जाओ। आलस्य और व्यर्थ, इसमें नेगेटिव भी आ जाता है कि आलस्य पने के संस्कार आएंगे, वो वाले संकल्प इमर्ज होंगे, अभी नहीं बाद में करेंगे, ये काम बाद में, या व्यर्थ, बहुत व्यर्थ चलता रहेगा, आत्मा भारी रहेगी, या नेगेटिव, हर चीज को देखेंगे तो नेगेटिव ही उठाएंगे। माना कोई भी सीन आपके सामने चला तो आपने नेगेटिव ही सोचना है, ऐसा चिंतन हो जाएगा। ये हमारे पुराने संस्कार होते हैं। कलयुग में हमारे यही संस्कार थे, कुछ भी नेगेटिव
नेगेटिव हो या नहीं रहा है, लेकिन हमारी सोच नेगेटिव होने से कि हम नेगेटिव ही उठाते थे, और व्यर्थ चलना शुरू होता था तो व्यर्थ चलता ही चला जाता था। लेकिन बाबा के बनने के बाद इन सब चीजों पर स्टॉप लग गया, क्योंकि हमने जान लिया कि ये क्या चीज है। ठीक है ना। तो नेगेटिव और व्यर्थ, इसके बीच में, यानी कि आलस्य और व्यर्थ के बीच में नेगेटिव भी आ जाता है। इन दोनों बातों पर विशेष अटेंशन रखो। किस तरह के संस्कार इमर्ज होंगे? आलस्य के और व्यर्थ पड़ेंगे। आलस्य आएगा, कर लेंगे, हो जाएगा, आलस्य अपना रूप दिखाएगा और व्यर्थ अपना रूप दिखाएगा, ये इमर्ज होंगे। ये पुराने संस्कार है। तो परखो कि ये माया की चाल है आपको बिठाने की। अगर आप समझ जाएंगे कि ये माया की चाल है और आप पुराने संस्कारों को मेरा संस्कार नहीं करेंगे, तो फिर जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे? आलस्य के जैसे कोई भी थॉट आया तो आपने कहा हटाओ इसको, माया ने दिए लेकिन आपने रखे नहीं अपने पास, तो वो हट जाएगी। व्यर्थ चलना शुरू हुआ तो आपने हटा दिया, बाबा की तरफ मोड़ दिया, तो वो हट जाएंगे। नेगेटिव हर सीन में देखना आपने शुरू किया तो आपने अपने ऊपर पुरुषार्थ करना शुरू किया, तो ये क्या कर रही है आत्मा? ऐसे नेगेटिव नहीं उठाते हैं, तो आप बच जाओगे, क्योंकि आपने माया की चाल को समझ लिया। इसीलिए बाप दादा अलर्ट कर रहे हैं, समझ जाओ कि यह माया का वर्तमान समय वार करने का साधन है। वो इसी रूप से आप पर वार करेगी। बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंडपन का अनुभव इमर्ज करो, उसे याद रखो। बाबा के साथ का अनुभव, जो भी आपने अनुभव किए वो याद करो। कंबाइंड रूप का अनुभव, उसको इमर्ज करो। ऐसे नहीं कि बाप तो है ही मेरा, साथ है ही है, नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो, तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा ले। ये माया की हार है, वार नहीं है। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, क्यों हो गया, घबराओ नहीं, हिम्मत रखो। बाप के साथ को स्मृति में रखो, बाबा की याद को स्मृति में रखो, अपने अनुभव याद करो। वो तो हम याद करते नहीं, माया की दिल शिकस्ती हमें याद रह जाती है। माया ने हमको ऐसे धोखा दिया, ऐसे किया, हमने ऐसे किया, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से हम कमजोर पड़ जाते हैं। बाबा के साथ को याद रखो, चेक करो कि बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है कि याद ही नहीं आ रहा है बाबा, मर्ज रूप में तो नहीं है। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है? आपको नॉलेज है कि बाबा साथ है हमारे, लेकिन ये कैसे भूल रहे हो कि बाप की पावर क्या है? बाबा के पास क्या क्या पावर्स हैं? आपके साथ कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति जा रहा है और वो आपका अच्छा मित्र है और उसके पास गवर्नमेंट की बहुत सारी पावर्स हैं, माना वो कुछ भी कर सकता है, आपका हर कार्य करा सकता है, तो आपके अंदर कैसे ऑटोमेटिक एक अथॉरिटी आ जाती है? मेरा फ्रेंड है ना, कैसे ऐसे कॉलर थोड़ा ऊपर हो जाते हैं, ऐसे क्यों हो जाता है? आप, वो तो एक है, तो एक व्यक्ति, लेकिन आपकी बुद्धि में उसकी पावर्स हैं। अब यहाँ क्या करते हैं? बाबा तो याद है, बाबा बाबा बाबा, बाबा की पावर्स याद नहीं है कि बाबा क्या कर सकते हैं, हम बाबा के साथ रह के क्या कर सकते हैं, वो याद ही नहीं। हम खुद बन गए साधारण और बाबा को भी बना दिया साधारण, तो फिर पावर्स कहाँ से याद रहेंगी? तो फिर माया तो अटैक करेगी ना। माया माना जो आसपास का वातावरण है वो आप पे असर करेगा। चारों तरफ तो नेगेटिविटी है, तो आत्मा भी नेगेटिव ही होगी। लेकिन आपके पास ऑल माइटी अथॉरिटी है। कौन है? कौन है आपके पास? ऑल माइटी अथॉरिटी। तो आपके पास कितनी अथॉरिटीज होनी चाहिए? आपकी बुद्धि में होंगी तो ही तो प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, सोचो इस बात को, विचार करो, चेक करो कि बाप के साथ हैं हम, बाप का साथ है। साथ का अनुभव मर्ज रूप में तो नहीं है, माना याद ही नहीं आ रहा,
सिर्फ नॉलेज तक तो नहीं है कि हाँ बाबा मेरा है, बाबा मेरा है। मेरेपन का एहसास भी है, मेरा चीज क्या होती है। आपको वही गिफ्ट दे देता है, उसके बाद वो आपकी हो जाती है, तो आप कैसे मेरा कहते हो, कैसे कहते हो? अब ये मेरी है, अब ये मेरी है, तो बाबा आपका है ना। नॉलेज है कि बाप साथ है, नॉलेज के साथ साथ बाप की पावर क्या है, ऑल माइटी अथॉरिटी है, तो सर्व शक्तियों की पावर इमर्ज रूप में अनुभव करो। इसको कहा जाता है बाप के साथ का अनुभव होना। अलवेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। यही कहते हैं ना, अरे बाबा के अलावा मेरा है ही कौन। बाबा मालूम है कौन है, ऑल माइटी अथॉरिटी। नाम लेते ही ऐसे हो जाना चाहिए, अरे बाबा के अलावा मेरा कौन है, मेरे पास और कौन है, खुद भगवान है, और किसका की जरूरत है, जरूरत है? हाँ, समझ रहे हो बाबा क्या कहना चाह रहे हैं? या सिर्फ अलबेलेपन में बोलते हो? अलबेले नहीं बन जाओ, बाप के सिवाय और है ही कौन, बाप ही तो है। जब बाप ही है तो वह पावर है। जब कहते हो बाप ही है तो बाप की पावर यहाँ याद रह रही है, यहाँ बुद्धि में याद है कि बाप कौन है, तो वह पावर है। जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। ऐसी कहते ना कि अगर बाबा सर्वव्यापी है तो बाबा अगर सर्वव्यापी हो, भगवान अगर सर्वव्यापी हो, तो जगह जगह जो विकर्म हो रहे हैं, उल्टे कर्म कर रहे हैं, ये नहीं होने चाहिए। ऐसी कहते हो ना, कहते हो ना। इसलिए बाबा सर्वव्यापी नहीं है, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। तो जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होनी चाहिए। आप कहते हो बाबा मेरे साथ है, कोई ऐसा कहता है बाबा मेरे साथ नहीं, कोई ब्राह्मण ऐसा कहता हो कि बाबा मेरे साथ नहीं है? हर ब्राह्मण कहता है कि बाबा मेरे साथ है, लेकिन उसके कर्मों में नहीं दिखाई देता कि भगवान इसके साथ है। ये बहुत बहुत गुये समझारी बाबा दे रहे हैं कि एक मनुष्य जिसके पास गवर्नमेंट की या चारों तरफ की कोई भी कार्य कराने की पावर्स है और आप उसके साथ जा रहे हो, वो आपका बहुत अच्छा मित्र है और आपके साथ रहता है और आपका कहना भी मान लेता है और आपके हिसाब से जो आपको चाहिए वो आपको दिला भी सकता है, तो आपकी बुद्धि में उसकी दोस्ती के साथ एक और बात ऐड है कि उसके पास बहुत पावर्स हैं, बहुत काम करा सकता है वो मेरे, है ना। एक दो हाथ वाले पर इतना विश्वास कि उस दो हाथ वालों के बलबूते पर आप किसी से लड़ने को भी तैयार हो जाते हो कि मेरे को जेल नहीं होने वाली है, क्योंकि उसके पास जो पावर्स है ना, तो मेरे पास तो पुलिस भी नहीं आ सकती है, मेरे सारे काम हो सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कि जो वो ना करा सकता हो। दुनिया में सुनाते रहेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे ऐसा? तो पावर्स के कारण, तो पावर्स जो होती हैं उसके आधार पर कोई भी कार्य किया जा सकता है ना। तो आपको मालूम है कि आपके साथ कौन रहता है? कोई इतने नशे के साथ, इतने उमंग के साथ किसी भी कार्य में हाथ डाले, ऐसा है आपके अंदर जज्बा कि आप ये सोचते हो अरे मैं सब कार्य कर सकती हूँ आत्मा, क्योंकि मेरे साथ बाबा है और मुझे मालूम है कि बाबा के पास क्या क्या है। हम सिर्फ नॉलेज के आधार पर बोलते हैं बाबा साथ है, बाबा साथ है। तो अगर बाबा की पावर साथ है तो आप कभी मूंझ नहीं सकते हो। अगर मूंझते हो तो आपको बाबा की पावर्स का एहसास ही नहीं है, सीधी सी बात है। और एक तरफ हम कहते हैं हम बाबा को जानते हैं। क्या जानते हैं हम? ये राज तो हम जानते ही नहीं कि भगवान के पास क्या क्या पावर्स हैं।
और जो जानता है उसको इस बात का नशा रहता है, वो कभी मूंझ नहीं सकता, उसके जीवन से खुशी कभी गायब नहीं हो सकती, क्योंकि बाबा हमें गाइड करने के लिए आया हुआ है। बाबा हमें बता रहा है कि वर्तमान समय माया किस रूप में आएगी, क्या क्या आएंगे पेपर। जब ये बात बाबा हमें समझा रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी दे रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ कंबाइंड हूं, बस तुम तो इतना याद रखो कि मेरे पास पावर्स क्या क्या है। समझ में आया? जैसे दुनिया वालों को कहते हो अगर परमात्मा व्यापक है तो परमात्म गुण अनुभव होने चाहिए, दिखाई देने चाहिए। तो बाप दादा भी आपको पूछते हैं कि अगर बाप साथ है, कंबाइंड है, तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होगी। तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है। आप कह रहे हो बाबा हमारे साथ है, तो आप जो भी कर्म करोगे बाबा की वो पावर आपको अनुभव होती है, तो फिर बाबा के साथ नहीं है। माना आपको याद ही नहीं है कि जो बाबा मेरे साथ है उन्हों के पास पावर्स क्या क्या है। मनुष्य की पावर्स तो हर घड़ी याद रहती है, अरे वो उस पोस्ट पे है, तुम्हें पता है उसकी पोस्ट क्या है, और मेरा अच्छा, बहुत अच्छा मेरा क्लास फेलो, बड़ा ऐसे माना उसका मेरे साथ बहुत अच्छा प्यार है, मैं कहूंगा ना वही जाना है, कोई बात नहीं। दूसरे भी आके गारंटियां लेके चले जाते हैं और दूसरों के कार्य की भी श्योरिटियां ले लेते हैं 2 हाथ वालों के लिए, और फिर अगर वो हाथ खड़ा कर दे 2 हाथ वाला तो कहते हैं अहंकार आ गया इसको, दोस्ती याद ही नहीं। कमाल हो गई आजकल, पैसा ऐसे दोस्ती को खा जाता है, तो फिर दिल शिकस्ती आएगी। लेकिन यहाँ कौन है आपके, कौन है आपके साथ? कंबाइंड है तो वह पावर हर कर्म में अनुभव होती है, दूसरों को भी अनुभव होती है। क्या समझते हो? डबल फॉरेनर्स क्या समझते हो? पावर है, सदा है। पहले क्वेश्चन में तो सब हाँ कर देते हैं, फिर जब क्वेश्चन दूसरा पूछा जाता है सदा है तो सोच में पड़ जाते हैं। पहले कहा पावर्स है, ये याद है, तो सबने कहा हाँ जी बाबा। फिर बाबा दूसरा प्रश्न करते सदा है, तो फिर सोच में पड़ जाते, तो अखंड तो नहीं हुआ ना। आप चैलेंज क्या करते हो? अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? यही चैलेंज करते हो ना, अखंड भारत हाँ या खंडित भारत। अखंड राज्य स्थापन कर रहे हो या खंडित राज्य स्थापन कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अखंड है ना। टीचर्स बोलो अखंड है ना। तो अभी चेक करो, अखंड स्वराज्य है, अखंड स्वराज्य है। राज्य अर्थात प्रारब्ध सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। आपको राज्य सदा का लेना है या 4 दिन आपको राजा बनाया जाए और 4 दिन गरीब, फिर 4 दिन राजा बनाए, फिर 4 दिन गरीब, चलेगा? राज्य आपको सदा का लेना है या बीच बीच में कट हो जाए तो कोई हर्जा नहीं। ऐसे चाहते हो? लेने में तो सदा चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। लेने में तो आपको सदा का चाहिए और पुरुषार्थ में कभी कभी चलता है ऐसे। फॉरेनर्स को कहा था ना कि अपने जीवन की डिक्शनरी से सम टाइम और समथिंग शब्द निकाल दो। सम टाइम माना कभी कभी ऐसा हो जाता है, समथिंग कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं, यह शब्द निकाल दो। अभी सम टाइम खत्म हुआ, जयंती बोलो रिजल्ट देंगी ना, तो सम टाइम खत्म है। जो समझते हैं सम टाइम शब्द सदा के लिए समाप्त हो गया, वे हाथ उठाओ। सम टाइम माना कभी कभी ऐसा हो जाता है,
विदेशियों से मुलाकात में बाबा ने ऐसा कहा था कि ये दो शब्द अपनी जीवन से ही निकाल दो, जीवन की जो डिक्शनरी है उसमें से निकाल दो, सम टाइम और समथिंग। तो बाबा पूछ रहे हैं ये सम टाइम खत्म हुआ, खत्म हो गया या खत्म होगा? हाथ उठाओ, तो लंबा हाथ उठाओ। वतन की टीवी में तो आपके हाथ आ गए, यहाँ की टीवी में सभी के नहीं आते, तो वहां पर सभी ने हाथ उठाया। तो बाबा ने कहा बाबा के पास जो वतन में टीवी रखी है ना, उसमें तो सबके हाथ आ गए हैं, लेकिन जो यहाँ की आपकी कलयुगी टीवी है ना, इसमें सबके हाथ नहीं आते। ये कलयुगी टीवी है ना, वहाँ जादू की टीवी है, इसलिए आ जाता है। बहुत अच्छा, फिर भी बहुतों ने उठाया है, उन्हों को सदा काल की मुबारक है, उन्हों को सदा काल की मुबारक हो। अच्छा, अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में हैं, वह हाथ उठाओ। भारतवासी, बाबा ने कहा अभी भारतवासी जिसका प्रैक्टिकल सदा काल स्वराज्य है, सर्व कर्मेंद्रियां लॉ और ऑर्डर में हैं, वह हाथ उठाओ। पक्का हाथ उठाना, कच्चा नहीं। सदा याद रखना कि सभा में हाथ उठाया है। फिर बाप दादा को बातें बहुत मीठी मीठी बताते हैं, कहते हैं बाबा आप तो जानते हो ना, कभी कभी माया आ जाती है ना, तो अपने हाथ की लाज रखना, तो अपने हाथ की लाज रखना। अच्छा है, फिर भी हिम्मत रखी है तो हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत पर बाप दादा की मदद है ही है। आज बाप दादा ने देखा कि वर्तमान समय के अनुसार अपने ऊपर, हर कर्मेंद्रियों के ऊपर, अर्थात स्वयं की स्वयं प्रति जो कंट्रोलिंग पावर होनी चाहिए वह कम है, वह और ज्यादा चाहिए। बाप दादा बच्चों की रूढ़ियान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे जब रूढ़ियान कर रहे थे तो बाबा ने सुन लिया, तो उस रूढ़ियान में बच्चे क्या रूढ़ियान कर रहे थे वो सुन। बाप दादा बच्चों की रूढ़ियान सुन मुस्कुरा रहे थे। बच्चे कहते हैं कि पावरफुल याद के 4 घंटे होते नहीं है। बाप दादा ने 8 घंटे से 4 घंटे किया, और बच्चे कहते हैं 2 घंटा ठीक है। तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? तो बताओ कंट्रोलिंग पावर हुई? और अभी से अगर यह अभ्यास नहीं होगा तो समय पर पास हुई डोनर राज्य अधिकारी कैसे बन सके? बनना तो है ना, बनना तो है ना। बच्चे हंसते हैं। आज बाप दादा ने बच्चों की बातें बहुत सुनी है, बाप दादा को हंसाते भी हैं। कहते हैं, ध्यान देना, कहते हैं ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट नहीं होता, शरीर का कंट्रोल हो जाता है, खड़े हो जाते हैं। नाम है मन के कंट्रोल का, लेकिन मन का कंट्रोल कभी होता कभी नहीं भी होता। इसका कारण क्या है? कंट्रोलिंग पावर की कमी। इसे अभी और बढ़ाना है। ऑर्डर करो, जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो, बताओ हाथ उठाओ ऊपर। जैसे हाथ को ऊपर उठाना चाहो तो उठा लेते हो ना, क्रैक नहीं है तो उठा लेते हो ना। ऐसे मन, ये सूक्ष्म शक्ति कंट्रोल में आनी है, लाना ही है। ऑर्डर करो स्टॉप तो स्टॉप हो जाए, सेवा का सोचो सेवा में लग जाए, परमधाम में चलो तो परमधाम में चले जाए, सूक्ष्म वतन में चलो तो सेकंड में चला जाए। माना जिस समय जहां अपनी सेटिंग करनी हो वहां पर आत्मा अपनी सेटिंग कर सके, ऐसी अपने अंदर क्या चाहिए? कंट्रोलिंग पावर। माना आपने सोचा सेवा पर जाना आज, तो सेवा के विचार आने लगे। आपने सोचा अब मुझे परम धाम जाना है, तो आपको परम धाम के विचार आने लगे और बैठ गए वहां पे जाके। आपने सोचा आज सूक्ष्म वतन की सैर करते हैं, तो आप सूक्ष्म वतन में चले गए।
ठीक है, सेवा का सोचो सेवा में लग जाए, परम धाम में चलो तो परम धाम में चला जाए, सूक्ष्म वतन में चलो सेकंड में चला जाए, जो सोचो वह ऑर्डर में हो। अभी इस शक्ति को बढ़ाओ। छोटे छोटे संस्कारों में युद्ध में समय नहीं गवाओ। आज इस संस्कार को भगाया, कल उसको भगाया, परसों उसको भगाया, आज फिर ये संस्कार आया, फिर इसको भगाया। कंट्रोलिंग पावर धारण करो तो अलग अलग संस्कार पर टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। है ऐसा, मुझे कुछ एक्स्ट्रा सोचना ही नहीं है, आपने अपने आप को ऐसा संकल्प दिया तो है ऐसा स्टॉप कि आप कहो कि मुझे ऐसा कुछ सोचना नहीं। या फिर वही आता रहता है, मुझे ऐसा सोचना नहीं है, फिर मुझे ऐसा सोचना नहीं है। आपको कहा जाए शांत हो, फिर भी मुख से बोले जाए, है कोई कंट्रोल? चलो सोचो। नहीं सोचना है, नहीं करना है, नहीं बोलना है, स्टॉप। तो स्टॉप हो जाए। यह है कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने की विधि। तो कर्मातीत बनना है ना, बनना है ना। बाप दादा भी कहते हैं आपको ही बनना है, और कोई नहीं आएंगे, आप ही हो। आपको ही साथ में ले चलेंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। आपको ही साथ में लेकर जाएंगे, लेकिन कर्मातीत को ले जाएंगे ना। साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? साथ चलेंगे या पीछे पीछे आएंगे? ये तो बहुत अच्छा बोला, साथ चलेंगे। हिसाब चुकतू करेंगे, हिसाब चुकतू करेंगे, इसमें हाँ जी नहीं बोला। कर्मातीत बनकर साथ चलेंगे ना। साथ चलना अर्थात साथी बनकर चलना। जोड़ी तो अच्छी चाहिए या लंबी या छोटी? समान चाहिए ना। माना कुछ गुण आपके अंदर आए, कुछ नहीं, तो बाबा के समान तो नहीं हुए ना। तो कर्मातीत बनना ही है तो क्या करेंगे? अभी अपना राज्य अच्छी तरह से संभालो, रोज अपनी दरबार लगाओ। राज्य अधिकारी हो ना, तो अपनी दरबार लगाओ, कर्मचारियों से हालचाल पूछो, चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना। इन्हों को बताना दिखाना, ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। ठीक है, तो जनवरी मास में रोज दरबार लगेगी। ओके, ठीक है, रोज रात को दरबार लगेगी। कैसे ब्रह्मा बाबा दरबार लगाते थे? रोज दरबार लगाते थे। ठीक है, तो चेक करो ऑर्डर में है। ब्रह्मा बाप ने भी रोज दरबार लगाई है, कॉपी है ना। इन्हों को बताना दिखाना, ब्रह्मा बाप ने भी मेहनत की, रोज दरबार लगाई, तब कर्मातीत बने। तो अभी कितना टाइम चाहिए, या एवर रेडी हो? इस अवस्था में, अगर इस अवस्था से सेवा भी फास्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक ही समय पर मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली, संबंध संपर्क में चाल और चेहरा शक्तिशाली। मनसा शक्तिशाली, वाचा शक्तिशाली और संबंध संपर्क में जब आएंगे तो चाल और चेहरा शक्तिशाली। एक ही समय पर तीनों सेवा बहुत फास्ट रिजल्ट निकालेगी। ऐसे नहीं समझो कि इस साधना में सेवा कम होगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। माना कई सोचते हैं ना कि अगर हम ऐसे बैठ के योगी लगाने लग जाएंगे या ये कार्य करने लग जाएंगे तो फिर हमारी सेवा रुक जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं समझो, इस साधना में सेवा कम हो जाएगी, नहीं, सफलता सहज अनुभव होगी। और सभी जो भी सेवा के निमित्त हैं, अगर संगठित रूप में ऐसे स्टेज बनाते हैं तो मेहनत कम और सफलता ज्यादा होगी। तो विशेष अटेंशन कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ। संकल्प, समय, संस्कार सब पर कंट्रोल हो। लिख लो बड़े बड़े अक्षरों में, संकल्प, समय, संस्कार सब पे कंट्रोल हो। संकल्प माना जो हम सोचें वही सोचें जो हमें करना है।
वो क्यों सोचे जो हमें करना ही नहीं है। हम वो सोचने लग जाते हैं जो होना नहीं और जो हमें करना नहीं, इसी को व्यर्थ कहा जाता है। संकल्प ही वही रचे जो हमें करने, और समय 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 हमारे साथ साथ चले। ये नहीं हो कि कोई कार्य हमारा छूट जाए और समय कहे कि टू लेट। समय और संस्कार कि हमें कौन से संस्कार अभी इमर्ज करने हैं, वही संस्कार इमर्ज। पुराने संस्कार वो आपके संस्कार नहीं है, वो माया रावण के सौगात है। आपको रखनी है अपने पास, नहीं रखनी है तो फिर उनको क्यों लेकर आते बार बार। सब पे कंट्रोल, ठीक है। ये जो दिल शिकस्ती के संस्कार हैं कि ये सोच रहे थे क्या करें, हमारे पुराने संस्कार है, क्या करें हमारे पुराने संस्कार है, तो आपके आदि अनादि संस्कार भी तो आप ही के हैं, उनकी स्मृति क्यों नहीं आती है जल्दी। बाबा तो वो याद कराने हैं आए हैं ना कि वो आप ही के संस्कार हैं, आदि अनादि संस्कार जो है वो आपके हैं ना। अच्छे संस्कार वो आप ही के हैं ना, या कोई और थे जिनके थे, आप ही के थे ना। फिर ये बुरे संस्कार जो है यही क्यों इमर्ज होते हैं, इसका मतलब कंट्रोल नहीं है। आने चाहिए आदि अनादि और आ जाते हैं ये बीच के। सब पे कंट्रोल, तो संकल्प पर, समय पर और संस्कार, सब पर कंट्रोल हो। एक बार कहा कि ये नहीं सोचना है तो नहीं सोचना है, ये विचार नहीं आने चाहिए तो नहीं आने चाहिए, बस काम खत्म। जैसे खाने पर आपने कंट्रोल किया है, ये नहीं खाना है मुझे तो नहीं खाना है, कोई आपके मुंह में डाल देगा, है ना इस बात पे कंट्रोल। तो इसी तरह संस्कारों पर होना चाहिए, ये नहीं आने चाहिए तो नहीं आने चाहिए, सब पर कंट्रोल हो। बहुत बार बाप दादा ने कहा है आप सब राजे हो, जब चाहो जैसे चाहो जहां चाहो जितना समय चाहो, ऐसा मन बुद्धि लॉ और ऑर्डर में हो। आप कहो नहीं करना है और फिर भी हो रहा है, कर रहे हैं तो यह लॉ और ऑर्डर है नहीं है ना। आप कहें ये मैं नहीं करूंगा कार्य और फिर भी करे जाए, फिर कहें मुझसे माया कराई जा रही है, अब नहीं कह सकते। आप राजा हो ना, तो सब कुछ लॉ एंड ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आप कहें कि नहीं करना है तो नहीं करना है। तो स्वराज्य अधिकारी अपने राज्य को सदा प्रत्यक्ष स्वरूप में लाओ। लाना है ना, ला भी रहे हैं, लेकिन बाप दादा ने कहा ना सदा शब्द ऐड करो, सदा। बाप दादा अभी लास्ट में आएंगे, अभी एक टर्न है, माना ये 15 मार्च की महावाक्य है ना, तो बाबा ने कहा लास्ट में बाप दादा आएंगे, अभी 15 दिन है। एक टर्न में रिजल्ट पूछेंगे, 15 दिन होते हैं ना, तो 15 दिन में कुछ तो दिखाएंगे या नहीं। टीचर्स बोलो 15 दिन में रिजल्ट होगी। अच्छा, मधुबन वाले 15 दिन में रिजल्ट दिखाएंगे? अभी कहो हाँ या ना। अभी हाथ उठाओ, तो सभी ने हाथ उठाया। अपने हाथ की लाज रखना, अपने हाथ की लाज रखना। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, ऐसे कोशिश वाले हाथ उठाओ। ज्ञान सरोवर शांतिवन वाले उठो। बाप दादा ने मधुबन ज्ञान सरोवर शांतिवन के मुख्य निमित्त भाई बहनों को सामने बुलाया, उनसे अभी बाबा मुलाकात करेंगे, उनको सामने बुलाया। तो क्या कहा, बाप दादा ने तो आप सबका साक्षात्कार कराने के लिए बुलाया है। आप लोगों को देखकर सभी खुश होते हैं। अभी बाप दादा चाहते क्या हैं वे बता रहे हैं। चाहे पांडव भवन, चाहे शांतिवन, चाहे ज्ञान सरोवर, चाहे हॉस्पिटल, 4 धाम तो हैं, 5वां छोटा है। चारों में ही बाप दादा की एक आश है। बाप दादा 3 मास के लिए चारों धाम में अखंड निर्विघ्न अटल स्वराज्यधारी राजाओं की रिजल्ट देखना चाहते हैं।
3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे, कोई भी बातें नहीं आए, चारों धाम से कोई बात नहीं है। 3 मास यहाँ वहां से कोई भी और बातें नहीं सुनने में आवे, सब स्वराज्य अधिकारी नंबर 1। क्या 3 मास की ऐसी रिजल्ट हो सकती है? बाप दादा ने पूछा। बाप दादा ने निर्वैर भाई से पूछा, पांडवों की तरफ से आप हो, बताओ हो सकता है? दादी तो है, लेकिन साथ में ये जो सामने बैठे हैं सब हैं, तो हो सकता है? तो दादी कहती है हो सकता है। दादी को इतना नशा रहता था, बाबा ने कहा और हमें करना ही है, तो सबके अंदर एक उमंग, एक लहर। बाबा ने कहा है, हम कौन हैं? हम राजा बच्चे हैं, तो हम क्या नहीं कर सकते। तो दादी कहती है हो सकता है। जो पांडव भवन वाले बैठे हैं वे हाथ उठाओ, हो सकता है। अच्छा, मानो कोई कमजोर है, उसको कुछ हो जाता है, फिर आप क्या करेंगे? आप समझते हो कि साथ वालों को भी साथ देते हुए रिजल्ट निकालेंगे? इतनी हिम्मत रखते हो सकता है, या सिर्फ अपनी हिम्मत है? दूसरों की बात को भी समझ सकते हो, उसकी गलती समझ सकते हो। वायुमंडल में फैलाओ नहीं, समा दो, इतना कर सकते हो? जोर से बोलो हाँ जी। यहाँ लिखा है, जोर से बोलो हाँ जी। कितना बढ़िया लिखा हुआ है, मुबारक हो। जोर से बोलो हाँ जी, मुबारक हो। 3 मास के बाद रिपोर्ट देखेंगे, किसी भी स्थान से कोई भी रिपोर्ट नहीं निकलनी चाहिए। मतलब कि कोई किसी की कंप्लेंट ही ना करे। जैसे एक दूसरे की कंप्लेंट कर देते हैं, वायुमंडल फैला देते हैं, ऐसा बना देते हैं कि इसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। ऐसे समाने की शक्ति हो, एक दूसरे की गलती को समा जाए, उसको बढ़ावा नहीं दें। ठीक है, तो फिर रिपोर्ट देखेंगे कि किसी की ऐसी कोई भी रिपोर्ट नहीं आ रही है, सब तरफ शांति शांति। एक दो को वाइब्रेशन दे, समा देना और प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। एक दो को क्या करना? वाइब्रेशन देना और समा देना, पर प्यार से वाइब्रेशन देना, झगड़ा नहीं हो। ऐसे ही डबल विदेशी भी रिजल्ट देंगे ना, सभी को बनना है ना। डबल विदेशी जो समझते हैं अपने सेंटर पर साथियों के साथ 3 मास की रिजल्ट निकालेंगे, वे हाथ उठाओ। जो समझते हैं कोशिश करेंगे, कह नहीं सकते, वे कोई हैं तो हाथ उठा लो। साफ दिल है, साफ दिल वालों को मदद मिलती है। अच्छा, चारों ओर के सर्व स्वराज्य अधिकारी आत्माओं को, सदा अखंड राज्य के पात्र आत्माओं को, सदा बाप के समान कर्मातीत स्थिति में पहुंचने वाले, बाप को फॉलो करने वाले तीव्र पुरुषार्थी आत्माओं को, सदा एक दो को शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देने वाले शुभ चिंतक बच्चों को याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दादियों से मुलाकात। आप निमित्त बनी हुई आत्माओं के अंदर जो तीव्र पुरुषार्थ का संकल्प इमर्ज रहता है, वह औरों को भी बल देकर चला रहा है। दिल शिकस्त आत्माओं में बल भर रहा है और सभी नया उमंग लेकर जाते हैं। चाहे कुछ भी हो, थोड़ी बहुत खिटपिट तो होती है, परंतु अपने पुरुषार्थ का उमंग मेजॉरिटी ले जाते हैं। इसलिए धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है, हो जाएगा, कम नहीं होगा, बढ़ता जाएगा। अच्छा है, बाप दादा को नाज है कि ब्रह्मा बाप के साथी बच्चे अच्छा साथ निभा रहे हैं, कम नहीं है, साथ निभाने में अच्छा पार्ट बजा रहे हैं। तो बाप दादा दोनों ही अपने साथ निभाने वाले साथी बच्चों को बार बार मुबारक क्या देंगे, दुआएं देते रहते हैं।
अच्छा पाठ बजा रहे हो, साकार में स्तंभ बन गए हैं जिसके आधार पर सब आगे चल रहे हैं। इसलिए आप लोगों को सहज पुरुषार्थ है, दुआओं से आपका खाता बहुत बहुत बढ़ रहा है। अच्छा है। आज का वरदान, रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्त भव। इस ब्राह्मण जीवन की विशेषता है ही रूहानियत। रूहानियत की शक्ति से ही स्वयं को व सर्व को परिवर्तन कर सकते हो। इस शक्ति से अनेक प्रकार के जिस्मानी बंधनों से मुक्ति मिलती है। लेकिन युक्ति युक्त बन हर कर्म में लूज होने के बजाय रूहानी शक्ति को यूज करो। मनसा, वाचा और कर्मना तीनों में साथ साथ रूहानियत की शक्ति का अनुभव हो। जो तीनों में युक्ति युक्त हैं वो ही जीवन मुक्त है। रूहानियत की शक्ति, रूहानियत, मनसा वाचा कर्मना में रूहानी शक्ति। आज का स्लोगन, सत्यता की विशेषता द्वारा खुशी और शक्ति की अनुभूति करते चलो। याद रहेगी मुरली? कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। आलस्य और व्यर्थ और नेगेटिव भी आएगा, इस रूप में माया अटैक करेगी। लेकिन आपको याद रहना चाहिए कि बाप कौन है, उनके पास क्या पावर्स हैं। जो आप कहते हो कि बाबा मेरे साथ है, तो रियल में सिर्फ नॉलेज के आधार पर नहीं, प्रैक्टिकल आपके जीवन से दिखाई देना चाहिए कि बाबा आपके साथ हैं, और दूसरे भी देखें कि बाबा इनके साथ हैं। इनका हर कार्य सफल होता है। आपके कर्मों से दिखाई देना चाहिए। आपके मुख से बाबा के महावाक्य निकले, आपके संकल्प, आपके बोल, हर चीज में बाबा बाबा समाया हुआ है, तो ये प्रैक्टिकल नजर आना चाहिए। संकल्प, समय और संस्कार, सब पर कंट्रोल, कंट्रोलिंग पावर। ऐसा नहीं कि जहां दिल चाह रहा है, जैसा दिल चाह रहा है वैसी सोच चले जा रही है और फिर आप पे पूरा कंट्रोल नहीं, और दिल शिकस्ती को आप धारण करके बैठते, क्योंकि समय वेस्ट जाता है। जितने थॉट आपको आते हैं उतनी आत्मा कमजोर बनती है। जैसे एक बहुत मोटा सा शरीर ज्यादा कार्य नहीं कर सकता, वो जल्दी थक जाता है। ठीक है, हल्का होगा, शरीर से हल्का होगा तो वो जास्ती कार्य कर सकता है। उसी तरह से आत्मा अगर संकल्पों में मोटी है, भारी है, तो वो जास्ती कोई भी कार्य नहीं कर सकती, फिर वो जल्दी थक जाएगी, भले वो शरीर से पतला ही क्यों ना हो। लेकिन आत्मा संकल्पों से भारी है तो वो थकी थकी सी रहेगी। ठीक है, शरीर से भले कमजोर है, पतला है, अच्छा है, ठीक है, हष्ट पुष्ट दिख रहा है, लेकिन आत्मा संकल्पों से भारी है। तो ये थ्योरी तो आपको समझ आई ना। तो स्वराज्य अधिकारी बने, अपने पर राज्य करना जानते हैं, तो उसके लिए रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर। रूलिंग पावर माना किसी नियम कानून से अपने आप को चलाना, उसी नियम कानून में अपने आप को बांध के रखना। ये नहीं करना है तो नहीं करना है, ये करना है तो ये करना है। ठीक है, वो संकल्प ही नहीं लेने जो करने नहीं, जो करने हैं वो संकल्प लो। ये कमांड अगर आज होगी तो कल सतयुग में राज्य अधिकारी बन सकेंगे, क्योंकि सतयुग में तो ऐसे ही चलना है। ठीक है जी, तो ऐसे स्वराज्य अधिकारी बनो। कर्मातीत अवस्था तक पहुंचने के लिए कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाओ, स्वराज्य अधिकारी बनो। ओम शांति।